हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी स्पेशल की क्लास। आज के इस वीडियो में आप सबको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आज आप पूरे उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले जो हैं वो बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे और हमेशा के लिए वो याद रहने वाला है। क्योंकि बिना ट्रिक के जो याद करेंगे वो हमेशा के लिए याद होगा, ये मेरा मानना है। और आज के इस वीडियो में बिना ट्रिक के ही आपको मैं 75 ज़िलों के नाम याद कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उन ज़िलों की प्रशासनिक केंद्र कहाँ पर है और वो उसकी नदियों के बीच में कौन कौन से ज़िले आते हैं। उनके दोआब के बीच में, नदियों के जो दोआब होते हैं, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसके बीच में कौन कौन से ज़िले आते हैं और किस राज्य से उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले टच करते हैं। इस वीडियो में हम आज पूरा ज्ञान देंगे और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस क्लास को। तो आप सबको ये पता ही है कि उत्तर प्रदेश भारत के एक राज्य है और उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसका एक मूल कारण ये है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ये कि यहाँ पर जो है सब समतल, मतलब यहाँ की पूरी ज़मीन क्या है, समतल है, जिससे कि यहाँ पर क्या होता है कि अच्छी सड़कें हो जाती हैं, अच्छे प्रकार से घर बन जाते हैं। और ये नदियों के बीच का क्षेत्र है जिसे दोआब कहते हैं। यहाँ पर अधिक मात्रा में फसल भी उग सकता है और कृषि भी अच्छी तरह से हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर अधिक मात्रा में लोग जो हैं निवास करते हैं। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नदियों के बीच का जो ज़िला है वो कैसे हम याद कर सकते हैं। तो एक बहुत ही मासूम सा, बहुत ही छोटा सा सवाल आप सबके लिए कि ये जो है उत्तर प्रदेश का मैप, ये आपको किस जानवर के जैसा दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने अच्छे से देखा हो तो ये दिख रहा है एक गेंडे के जैसा। ये यूपीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का राज्य जो मैप है, उत्तर प्रदेश राज्य, उसका वो किस जानवर के आकार के दिखाई देता है। तो वो गेंडा, किस जानवर के आकार का, गेंडा के आकार के दिखाई देता है। ये देखिए, ये है एक पैर, ये आगे वाला पैर है, ये पीछे वाला पैर है, और ये है इसकी पूँछ, और ये है इसका सींग, और ये इसका मुंह है। तो अब आपको ये गेंडे के जैसा ज़रूर दिखाई देगा। और एक बात तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य का कितने ज़िले जो हैं वो अन्य राज्य से टच करते हैं। तो एक बात याद रखेंगे ज़िले हैं कि जो कि मध्य प्रदेश की सीमा से साझा करते हैं। मध्य प्रदेश जो राज्य है, यहाँ पर ये जो पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। और यहाँ से हमारा उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले जो हैं इसकी सीमा जो साझा करते हैं मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की। और छत्तीसगढ़, ये रहा छत्तीसगढ़, यहाँ से हमारे एक ज़िला जो है वो टच करता है। और झारखंड से भी एक ज़िला जो है वो टच करता है उत्तर प्रदेश का। बिहार का कुल 7 ज़िला जो है, मतलब उत्तर प्रदेश का कुल 7 ज़िला जो है वो बिहार राज्य से सीमा साझा करता है। नेपाल जो है एक देश है और इस देश के साथ हमारा उत्तर प्रदेश का कुल 7 ज़िला इससे भी टच करता है। और अगला है हमारा उत्तराखंड, और उत्तराखंड से भी हमारा कुल 7 ज़िला जो है टच करता है। और यहाँ पर है हमारा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से भी एक ज़िला, और ये पूरा क्षेत्र जो है वो हरियाणा से घिरा हुआ है, और हरियाणा से कुल 6 ज़िला उत्तर प्रदेश का टच करता है। और यहाँ पर है हमारा राजस्थान से कुल 2 ज़िले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो राजस्थान राज्य के सीमा से सटे हुए हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो कि इन राज्यों से और एक देश से सीमा साझा करते हैं। क्योंकि ये वीडियो और ये जो टर्म है ये आपके परीक्षा में बहुत काम आएगा कि किस ज़िला से किस राज्य की सीमा साझा होती है, किस राज्य से ये कौन सा ज़िला साझा होता है या भी नहीं होता है। ऐसे प्रश्न दिए रहेंगे और आपको उनमें से सही उत्तर बताना होगा। तो ये रहे उत्तर प्रदेश के वो ज़िले जो नेपाल देश से उत्तर प्रदेश के ज़िले सटे हुए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारा पीलीभीत, यहाँ से शुरू होता है। पीलीभीत एक ऐसा ज़िला है जो उत्तराखंड से भी सीमा साझा करता है और नेपाल से भी, तो पीलीभीत है। दूसरा है लखीमपुर खीरी। आपने लॉकडाउन के जो वो कृषि कानून था उसमें एक खबर सुना होगा कि लखीमपुर खीरी में कुछ किसान जो थे वो एक जीव की एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ की खबरें आपने सुनी होगी, तो वो यही लखीमपुर खीरी था, ठीक है। लखीमपुर खीरी ये है बहराइच, ये श्रावस्ती,
ये है बलरामपुर, और ये है सिद्धार्थनगर, और ये है महाराजगंज। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। बस आप ये 3 याद ना करें, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये आप 4 याद करें, 3 याद आप ऐसे कर सकते हैं। अब एक आंख बंद करें और अपने मन में एक बार बोले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और श्रावस्ती। आप सबको ये पता है कि जैसे कृष्ण लीला में देखा था कि कृष्ण जी के कृष्ण जी के भाई जो थे वो बलराम, ठीक है, और वो गौतम बुद्ध जो थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ये दोनों क्या थे? दोनों थे महाराज। तो आप इस तरह से याद सकते हैं, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो ये 3 ज़िले आपको ऐसे याद हो गए। 4 ज़िले आपको याद करना है, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और श्रावस्ती। इस तरह से आपने 7 ज़िले जो है याद कर लिए, और वो 7 ज़िले जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए दोस्तों, आपने अभी बताया कि ये जो पूरा उत्तर प्रदेश का मैप है वो किस जानवर की तरह दिखाई देता है? तो गेंडे के जैसा। तो ये है इसके पैर, ये दोनों, और ये है पूंछ, और ये है इसका सींग। तो ये ऐसे ज़िले हैं जो कि आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये इसका पैर ये हो जाएगा ललितपुर, और ये पिछला पैर जो है वो सोनभद्र, और ये इसकी जो पूँछ है ये हो जाएगा बलिया। ठीक है, और सहारनपुर ये इसका सींग है। तो आपने कितने ज़िलों को याद कर लिया? ये हो गए 4 ज़िले, और ये हो गए 7 ज़िले। तो आपने 75 ज़िलों में से कुल 11 ज़िलों को याद कर लिया। एक बार अपने मन में वीडियो को रोक करके एक बार अपने मन में भी बोलें, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। एक पैर ललितपुर, ये सोनभद्र, ये बलिया, सहारनपुर, ललितपुर, सोनभद्र, बलिया, सहारनपुर। इस तरह से आप 4 ज़िले याद कर लिए। और ये पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इस तरह से आपने कुल 75 ज़िलों में से 11 ज़िले याद कर लिए। तो हमने नेपाल से सटे जितने ज़िले हैं उनको देख लिया। अब देखते हैं बिहार से जो ज़िले सटते हैं, जिनका सीमा बिहार से साझा होता है, वो कौन कौन से ज़िले हैं। तो ये रहे उत्तर प्रदेश के वो ज़िले जो बिहार राज्य से सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा है? कुशीनगर, देवरिया, बलिया तो आप जानते ही हैं, याद कर लिए हैं। कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो ये 7 ज़िले ऐसे हैं जो कि बिहार राज्य से सीमा बनाते हैं। 7 राज्यों में से आपको 2 राज्य याद है, सोनभद्र और बलिया। बाकी आपको याद करना है केवल 4 ज़िला। और ये है महाराजगंज, ये भी ऐसा ज़िला है उत्तर प्रदेश का जो बिहार से यहाँ पर थोड़ा सा टच होता है, बिहार से सीमा बनाता है। तो आपको कुल 7 ज़िलों में से 3 ज़िला याद हो गया है। महाराजगंज आपने नेपाल के साथ याद कर लिया था, बलिया इसकी पूँछ को याद कर लिया था, सोनभद्र इसके पैर को याद कर लिया था। तो आपको कुल अब 4 ज़िले याद करने हैं। तो आप ये जो जानते ही हैं कि कुशीनगर ऐसा ज़िला है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपनी उनको परिनिर्वाण स्थली है वहाँ पर कुशीनगर में। ठीक है, और उसके पास है देवरिया, और ये तो आपको याद है गाजीपुर, चंदौली। ये आप बस 4 ज़िले याद कर लेंगे, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। तो ये 7 ज़िले ऐसे हैं जो कि बिहार राज्य से सीमा बनाते हैं। अगला हमारा ये है कि झारखंड। ये है झारखंड। झारखंड से कौन सा ज़िला सीमा बनाता है? तो वो है सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से भी सोनभद्र, एक ही ज़िले तो टच करते हैं, और वो एक ज़िला है सोनभद्र। तो झारखंड से एक ज़िला सोनभद्र, छत्तीसगढ़ से सोनभद्र। अब आता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से हमारे उत्तर प्रदेश के कुल 11 ज़िले टच करते हैं, अर्थात यानी कि उत्तर प्रदेश के ऐसे 11 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से उत्तर प्रदेश के ज़िलों की सीमा जो है साझा होती है। तो वो कौन कौन से ज़िले हैं? तो आइए देखते हैं। तो अब ये रहे उत्तर प्रदेश के ऐसे 11 ज़िले जो कि मध्य प्रदेश की सीमा से अपनी सीमा साझा करते हैं। सोनभद्र तो आपको याद है, ललितपुर भी याद है। 11 ज़िलों में से आप 2 ज़िले हटा दीजिए। अब आपको याद करने हैं कुल 9 ज़िले। 9 ज़िले इस प्रकार से हैं: मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ये ललितपुर तो आपको याद है, जालौन, इटावा और आगरा। आपको इसमें से याद करने में बस 2 ही ये ऐसे ज़िले हैं जो प्रॉब्लम हो सकती है, और ना आप तो जानते ही हैं कि मिर्ज़ापुर आपने एक सीरीज़ भी देखी होगी कि मिर्ज़ापुर पे एक सीरियल आता है जिसमें कुछ गुंडागर्दी टाइप का दिखाया जाता है। तो मिर्ज़ापुर आपने देखा ही होगा। ठीक है, अगला है प्रयागराज। इसका नाम पहले था इलाहाबाद, लेकिन बाद में इसको बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो ये आप जानते ही हैं। अगला है चित्रकूट और बांदा, महोबा, ये 3
ऐसे ज़िले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो आपने इन तीनों को भी याद कर लिया होगा। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा। झांसी, झांसी ऐसा ज़िला है जहाँ से झांसी की रानी आपने सुना होगा। झांसी की रानी जो स्वतंत्रता सेनानी रही, उनका चित्र भी आपने देखा होगा कि अपने पीठ पर अपने बच्चे को साथ लेकर के अंग्रेज़ों से युद्ध किया था उन्होंने। और ये तो आपको याद ही है जालौन। जालौन को आप याद कर सकते हैं, जैसे कि कोई आदमी है, उसको लोन नहीं मिल रहा है, तो एक व्यक्ति है उसको बोलता है जाओ लोन ले लो। तो आप उस तरह से कुछ भी कनेक्ट करके याद कर सकते हैं जालौन। फिर है इटावा और फिर है आगरा। आगरा तो आपको याद ही होगा क्योंकि आगरा ऐसा ज़िला है जहाँ पर विश्व का 7वां अजूबा ताजमहल स्थित है। कहाँ पर? आगरा। और आगरा किस नदी के किनारे है? तो वो है यमुना नदी के किनारे। अभी आप इस वीडियो में देखेंगे कि कहाँ से कौन सा नदी निकलती है और किन किन ज़िलों से, उत्तर प्रदेश के किन किन ज़िलों से वो नदी जाती है। तो एक बार फिर से आप सब इसको रिपीट कर लीजिए, क्योंकि आप जब जितना रिपीट करेंगे आपको उतना ही याद होगा। ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना ट्रिक के आप याद करने वाले हैं। एक बात आपको बता दें कि कमज़ोर को ही सहारे की ज़रूरत होती है, वरना जो वीर होते हैं वो युद्ध भूमि में किसी तरह से लड़ते हैं और जीतते हैं। ठीक है, और आप सबके लिए बिना ट्रिक के ही आप इसे याद करेंगे। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। आप सब मेरे साथ भी बोलना, ठीक है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये है नेपाल से सटे ज़िले। और बिहार से ये महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ठीक है, और झारखंड से भी सोनभद्र, छत्तीसगढ़ से भी सोनभद्र। तो सोनभद्र ऐसा ज़िला है जो कि 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से। ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था कि कौन सा उत्तर प्रदेश का ऐसा ज़िला है जो कि 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो वो है सोनभद्र ज़िला। ठीक है, सोनभद्र के बाद मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा और आगरा। तो इस तरह से आपने कुल कितने ज़िले याद कर लिए? मध्य प्रदेश से ये 11 ज़िले आपने ये याद कर लिए, 1 ज़िला ये याद कर लिया, 7 ज़िला ये याद कर लिया, और इस तरह से आपने कई ज़िले याद कर लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको पूरे के पूरे 75 ज़िले याद कराने हैं और आप सबको याद भी करना है। और आपको पहले भी बताया है कि राजस्थान से उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। वो एक ऐसा है, ये मथुरा है ये, और ये है आगरा। आगरा से मध्य प्रदेश की सीमा भी साझा होती है, और मथुरा किससे होता है? राजस्थान से। तो 2 ज़िले आपको याद हो गए कि आगरा और मथुरा ऐसे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। अब देखते हैं हरियाणा से। ये हरियाणा है और यहाँ पर हमारा है दिल्ली। तो ये है उत्तर प्रदेश के वो ज़िले जो कि हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? मथुरा, अलीगढ़, और ये गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर। तो सहारनपुर आपको तो याद है, मथुरा भी आपको याद ही है। बस आपको यह याद करना है, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, बागपत और शामली। और गाज़ियाबाद के पास ही भारत की राजधानी दिल्ली स्थित है। ठीक है, आपको ये अभी तीनों नहीं याद करना है। अब आपको केवल यहाँ से याद करना है, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, बागपत, शामली और सहारनपुर। तो हमने ये पूरे यहाँ से यहाँ तक ऐसे ज़िलों को देखा जो कि एक देश के साथ और राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। अब रह गया है केवल उत्तराखंड। अब ये देखेंगे कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले साझा करते हैं अपनी सीमा को। तो ये है आपके सामने अब उत्तर प्रदेश के वो ज़िले जो कि उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के कुल 7 ज़िले सीमा बनाते हैं। वो है सहारनपुर, ये आपको याद है। ठीक है, पीलीभीत आपको याद है। बस आपको याद करना है बस 5 ज़िले। वो कौन कौन से हैं? एक है मुजफ्फरनगर, एक है बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली। तो आप ये दोनों को आपको याद ही होगा, रामपुर, क्योंकि आपने कभी सुना होगा कि रामपुर की जो चाकू होती है वो बहुत मशहूर होती है, रामपुर की छुरी। ठीक है, तो आपने रामपुर का नाम सुना होगा, आपको ये याद होगा। और एक फिल्म आई थी बरेली की बर्फ़ी, तो आप इसको उसके रिलेट करके बता सकते हैं कि बरेली यहाँ पर क्या है, बर्फ़ी बहुत मशहूर है। तो आप इन दोनों ज़िलों को याद कर लिए। अब बचे हैं 3 ज़िले। 3 ज़िले में से बिजनौर ऐसा ज़िला है जहाँ से
उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। तो बिजनौर आपने इसको भी याद कर लिया। बच गया ये मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद। तो मुजफ्फरनगर मुरादाबाद 2 ज़िले आप याद कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे ज़िले हैं जो कि उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो आपको ये ज़िले आसानी से याद हो गए। ऐसे ज़िले जो कि एक देश के साथ और अन्य ज़िलों के साथ अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, आपने उन सभी ज़िलों को याद कर लिया। दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बनाते हैं, कितने राज्यों से सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश, तो कुछ 8 राज्यों से सीमा बनाता है और एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली से सीमा बनाता है। और दिल्ली कहाँ पर है? तो यहाँ पर गाज़ियाबाद, ठीक है, गाज़ियाबाद के समीप यानी उसके इर्द गिर्द दिल्ली स्थित है। और उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्य से सीमा बनाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से और एक विदेश से सीमा बनाता है। एक किसी देश से सीमा बनाता है, वो देश कौन सा है? नेपाल, ठीक है। और सबसे अधिक किस राज्य से सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के कौन सा ऐसा मतलब कौन से ऐसे ज़िले हैं जो कि मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो आप इनको याद करके रखेंगे। ये आपने आसानी से याद कर लिया, ठीक है। अब आते हैं बीच में ऐसे ज़िले हैं जिनको आपको याद करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आप इनको याद करेंगे केवल और केवल नदियों की सहायता से। क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या है? अधिक मात्रा में नदियां हैं और नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, नदियों के बीच का जो बचा हुआ एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं द्वाब। और द्वाब बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, यहाँ पर फसल बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। तो दोस्तों, ये है गंगा नदी और ये है यमुना नदी। अब हम लोगों को ये करना है कि गंगा और यमुना के बीच में जो भी ज़िले आते हैं, अब हम उनको याद कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमें आसानी रहेगा और परीक्षा में भी हमें सहायता मिलेगी कि इन नदियों के बीच में ये ज़िला आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो ये है गंगा नदी। अभी आपको मैंने बताया था कि गंगा उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है। और कहाँ निकल जाती है? यहाँ पर बलिया में निकल जाती है, ठीक है। तो गंगा और यमुना के बीच में ये जो क्षेत्र है, जिला है, हम इसको अब देखने वाले हैं। इन ज़िलों को तो आपने याद ही कर लिया है, बाकी यही ज़िले हैं जो आपको याद करने हैं। तो यहाँ तक आपने याद कर लिए होंगे और ये वाला अब हम सबको याद करना है। तो चलिए शुरू। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा गंगा और यमुना के बीच के उत्तर प्रदेश के ज़िले। तो वो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। तो ये है सहारनपुर, शामली, ये सब आपने किनारे के तो याद ही कर लिया है। तो आपको बस इतना याद करना है। मुजफ्फरनगर तो याद कर लिया है। मेरठ भी आपको याद कर लेना है। यहाँ से क्या हुआ था कि स्वतंत्रता सेनानी भी गए थे मेरठ से, ठीक है। मेरठ के नीचे हापुड़, फिर बुलंदशहर, फिर अलीगढ़। यहाँ तक आपने याद कर लिया होगा, अलीगढ़ तक। 3 आपको याद करना है, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर। एक बार बोल दीजिए फिर से, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। और फिर से यहाँ से आपको याद करना है हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद। आगरा के बगल में है फिरोजाबाद, ठीक है। और आगरा के बगल में ही एटा है, एटा और इटावा, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। हाथरस, कासगंज, फिर है एटा, फिर है फिरोजाबाद, फिर है मैनपुरी और फिर है कन्नौज। आप 5-5 का ग्रुप बनाकर याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ये 5 आपको याद कर लेना है। और इधर ये 3 याद कर लेना है, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। फिर आते हैं नीचे कन्नौज और औरैया 2 याद कर लेना है, कन्नौज और औरैया। फिर आपको ये 2 अपने आप याद हो जाएंगे। ये है कानपुर देहात और ये है कानपुर नगर। कानपुर देहात, कानपुर नगर। और यह है फतेहपुर और यह है कौशाम्बी, ठीक है। और यहाँ प्रयागराज में गंगा और यमुना का क्या हो जाता है? मिलन हो जाता है। और यहीं पे क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। तो आपको ये आशा है कि पूरे ज़िले आपने ये याद कर लिए होंगे। आप ये काम करना कि एक कॉपी लेना और उस पर गंगा और यमुना ऊपर डेस्क दे करके नीचे उसके जितने भी ज़िले हैं आप उनको लिख लीजिएगा और कहीं पर जहां आप पढ़ते होंगे वहां पर चिपका लेंगे, जिससे कि आपको क्या होगा कि आसानी से वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से बोल लेते हैं जिससे कि आसानी से याद रहे। सहारनपुर, शामली, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ तक आपने याद कर लिया है। मुजफ्फरनगर ये भी याद है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, 3 याद कर लेना है। अलीगढ़ तक याद ही है।
फिर यहाँ से याद करना है 5-5 का ग्रुप बना करके हाथरस कासगंज, एटा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। फिर यहाँ से 2 याद करना है कन्नौज और औरैया। और यहाँ से 2 याद अपने आप हो जाएंगे कानपुर देहात, कानपुर नगर। और 2 याद कर लेना है फतेहपुर और कौशाम्बी। तो ये हो गए गंगा और यमुना के द्वाब के जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, वो हमने याद कर लिए। अब बचे हैं ये कुछ ही 12-15 ज़िले होंगे जो आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए इनको भी याद कर लेते हैं। तो अब दोस्तों गंगा और यमुना के द्वाब का जो ज़िला है ये याद हो गया। अब हम याद करेंगे, बस एक छोटा सा है, आपको 3 ही शायद 2-3 ही ज़िले याद करने होंगे। ये है हमारी रामगंगा, ठीक है। ये भी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। रामगंगा बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, बिजनौर से होते हुए मुरादाबाद। ये आपने याद करा था ना कि उत्तराखंड से जो ज़िले सटते हैं, उत्तराखंड से ज़िले जो हैं उसकी सीमा साझा होती है, ठीक है। तो हम ये याद करना है, ये याद करना है और ये याद करना है, ये याद, बस 4 ही ज़िले ऐसे हैं जो उनको याद करना है, ठीक है। तो ये 4 ज़िले कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये है रामगंगा और गंगा के बीच के ज़िले, बस आपको थोड़े से हैं, 4 हैं, उनको याद कर लेना है। बिजनौर तो आपको याद है, अमरोहा, क्या याद करना है, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद। यही ज़िले आपको याद करने हैं क्योंकि आपको तो ये याद है बिजनौर और मुरादाबाद। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गंगा और रामगंगा के बीच के जो ज़िले हैं उनको बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर। ये जो है गंगा और रामगंगा के बीच के क्षेत्र हैं, बीच के ज़िले हैं। कौन कौन से, बिजनौर, अमरोहा, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद। और मुरादाबाद से ही काट करके बना हुआ है हमारा संभल, ठीक है। ये बड़ा था तो इसको काट करके यहाँ पर ये संभल यहाँ पर है, ये बदायूं और शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद। और रामगंगा यहाँ से बिजनौर से होते हुए कहाँ पे मिलती है, कन्नौज में मिल जाती है, किससे, गंगा नदी से मिल जाती है। और दोस्तों ये है हमारी गोमती नदी, ठीक है। कौन सी नदी, गोमती नदी। और रामगंगा गोमती नदी के बीच में जो ज़िले हैं अब उनको याद करते हैं, ठीक है। तो रामगंगा और गोमती नदी, तो दोस्तों ये हो गया हमारा रामगंगा और गोमती नदी के बीच के ज़िले जो हैं उनको याद करने का तरीका। रामगंगा के और गोमती नदी के बीच में है रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ये आपको तो याद हैं, ठीक है, ये आपको याद है, ये भी याद है क्योंकि अभी हमने रामगंगा और गंगा के बीच में याद किया था शाहजहाँपुर को। और ये 3 आपको याद हैं, ये उत्तराखंड से सटते हैं और ये नेपाल से, ठीक है। तो गोमती नदी कहाँ से प्रवेश करती है, पीलीभीत से। तो हमको याद करना है बस हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर, बनारस और आजमगढ़, ठीक है। तो ये लखनऊ आपको याद ही है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ठीक है। और इसके बगल में याद कर लेना है उन्नाव, रायबरेली, उन्नाव और रायबरेली, 3 याद हो गया। ऊपर हरदोई याद कर लेना है। बाकी ये 4 आपको याद है, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहाँपुर। और यहाँ हमने याद कर लिया हरदोई, उन्नाव, लखनऊ। और ये अब ये 5 का ग्रुप बना लेते हैं। रायबरेली याद है, ठीक है, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़ और बनारस। क्योंकि आपको पता है कि बनारस से ही गंगा नदी बनारस से ही निकलती नहीं, मतलब उधर से गुजरती है। बनारस से होते हुए कहाँ निकल जाती है, इधर बलिया से होते हुए बिहार में चली जाती है। और बिहार से उधर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। और उधर जाके बांग्लादेश में क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये आपको पता होगा। तो इतना हमने याद कर लिया। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि गोमती नदी और रामगंगा के बीच में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो एक है रामपुर आपने याद कर लिया होगा, बरेली भी, पीलीभीत भी, शाहजहाँपुर इसमें याद किया था। अब ये याद करना है हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़ और बनारस। और ये है हमारा एक छूट रहा था संत रविदास नगर, ठीक है। संत रविदास नगर से भी गंगा नदी जो है हो करके गुजरती है। तो ये आपने याद कर लिया। बचे अब ये 5-7 ज़िले, अब इनको भी याद कर लेते हैं दोस्तों। अब गोमती नदी और ये है हमारी शारदा नदी, ठीक है। तो इनके बीच में जो ज़िले आते हैं ये 4-5 ज़िले, उनको हम याद कर लेते हैं एक बार, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। इनको भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हमारा ख़त्म होने वाला है। बस यही 3-4 ज़िले रह गए हैं।
अब इनको एक बार देख लेते हैं, शारदा नदी और गोमती नदी के बीच के जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के। तो लखीमपुर खीरी आपको याद है, अभी आपको नेपाल के साथ याद कराया गया था कि लखीमपुर खीरी नेपाल के साथ सीमा बनाती है, ठीक है, तो इसको नहीं याद करना है। और नीचे है उसके सीतापुर, बाराबंकी, बाराबंकी आप तो जानते ही हैं, और ये है अयोध्या, मतलब श्री राम जहाँ पर जन्म हुआ था श्री राम जी का, वहाँ वो अयोध्या। और अयोध्या में इस शारदा नदी को क्या किस नदी के नाम से जाना जाता है, तो वो है सरयू नदी। किस नाम से? सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। और ये है सुल्तानपुर, ये है अम्बेडकर नगर, और ये आजमगढ़ तो हमने यहाँ पर पढ़ा ही था, और ये है मऊ। बस यही ज़िले हैं जो आपको याद करने हैं। तो एक ज़िला आपको याद है सीतापुर और अयोध्या, यहाँ राम है, यहाँ पर सीता है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। बीच में है बाराबंकी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, ये आपको नहीं याद करना है, बाद में याद करना है। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बस हो गया याद, ठीक है। अब यही 3-4 ज़िले बचे हैं, अब इनको भी याद कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी राप्ती नदी। कौन सी नदी? राप्ती नदी। और इसके बीच में है केवल 1, 2 और ये 3 ज़िले उत्तर प्रदेश के। बस आपको इसमें 3 ज़िले याद करने हैं, और ये आपको तो याद ही है। तो चलिए इसको बता देते हैं आपको कि कौन कौन से ज़िले याद करने हैं। तो फाइनली हमारा पूरा 75 ज़िला याद करने का तरीका कामयाब रहा। तो ये शारदा नदी और राप्ती नदी के बीच में जो ज़िले हैं आप उनको एक बार याद कर लेंगे। तो ये दोनों आपको याद ही हैं ज़िले, बहराइच और श्रावस्ती, क्योंकि ये नेपाल से सटते हैं, अभी आपको याद कराया गया था। अब याद करना है आपको ये बस 4 ज़िले, गोंडा, बस्ती, और ये है संत कबीर नगर, ये है गोरखपुर। गोरखपुर तो आपको याद नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री आदित्यनाथ योगी जी, वो यहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी यहाँ पर इनका मठ है। और ये संत कबीर नगर और संत रविदास नगर में आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये कबीरदास जी हैं और ये रविदास जी हैं, ठीक है। तो ये आपने याद कर लिया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर। और ये राप्ती नदी जो है मऊ में आके मिल जाती है किससे? शारदा नदी से। तो फाइनली मुझे लगता है कि आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरे उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले याद हो गए होंगे, क्योंकि नदियों के सहारे आपने पहले कभी याद नहीं किया होगा। और ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि आपको इससे 2 फ़ायदे मिल सकते हैं कि किस नदियों का भी ज्ञान हो जाएगा और उनके क्षेत्र का भी ज्ञान हो जाएगा, और आपको ये उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों के भी नाम याद हो जाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, टेक केयर।